पचरुखी प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड प्रखंड पचरुखी सिवान के वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है और ये आम सभा प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में आयोजित है। आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे पंचायत की सम्मानित जनता भी मौजूद है, महिलाएं भी हैं, कृषक भी हैं, किसान भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पैक्स का जो अध्यक्ष है, जो नवनिर्वाचित प्राथमिक कृषि साख समिति पचरुखी के पैक्स अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद हैं और उनके कुशल नेतृत्व में यहाँ बहुत सारे लोगों के बीच जो है वृक्षारोपण को लेकर के वृक्ष का भी वितरण किया गया है, जिसमें बहुत सारा फलदार वृक्ष वगैरह भी शामिल है। आप तस्वीर देख रहे हैं दिनेश कुमार सिंह के साथ साथ और भी गणमान्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पैक्स अध्यक्ष हैं, पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही साथ कल 15 अगस्त है जिसकी भी तैयारी हो रही है। क्या शुभकामना देंगे जनता को? 15 अगस्त के लिए सारे आम ग्रामीण जनता को शुभकामनाएं है मेरे तरफ से। और हम लोगों को आज 14 तारीख के डेट में आम सभा करना था, जिसकी इसके पहले हो नहीं रही थी। बैठक हुई है, ठीक है, जिसमें जल जीवन हरियाली के तहत हमने पौधा भी वितरण किया, ठीक है। झंडा दे करके सब भी सदस्य लोग को सम्मानित किए ताकि झंडा अपने अपने घर पे सारे लोग फहराएं जी। तो देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति के जो अध्यक्ष हैं पचरुखी पैक्स के दिनेश कुमार सिंह, इन्होंने राष्ट्रीय जो त्यौहार है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इसको खास बनाने के लिए यहाँ आए हुए लोगों को इन्होंने झंडा भी वितरित किया और उनसे अपील किया कि आप अपने अपने घरों पर जा करके झंडा जरूर लगाएं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर वृक्षारोपण को लेकर के इन्होंने बहुत ही सराहनीय पहल की है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ रहा है और हमारे प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है, उससे बचने के लिए इन्होंने वृक्षारोपण जिले के पचरुखी प्राथमिक कृषि साख समिति के सौजन्य से यहाँ आम सभा, वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और आइए वो क्या कुछ कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे सर, आज का जो कार्यक्रम चल रहा है? आज का कार्यक्रम पूरे बिहार में एक साथ सभी पैक्सों में वार्षिक आम सभा का आयोजन का है। इसी क्रम में सिवान जिला में भी 283 पैक्सों में आम सभा का आयोजन किया गया, पचरुखी पैक्स में भी किया गया है। आज कल हम लोग आज़ादी का 75वां वर्षगांठ भी मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें सहकारी समितियों के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में उसके सदस्यों को जानकारी दी गई है। ये अच्छी पहल है और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक साल वार्षिक आम सभा का आयोजन इसी तरीके से एक दिन तिथि निर्धारित करके किया जाए। आज वार्षिक आम सभा में जैसा कि अध्यक्ष जी बतलाए होंगे कि लाभांश का भी वितरण हुआ। जो समितियां कार्य कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, लाभ अर्जित कर रही है, तो उसमें जो सदस्यों का हिस्सा है वो सदस्यों को दिया जाए। सरकार का भी शेयर पैक्सों में है तो सरकार का जो हिस्सा बनता है लाभ में वो सरकार को दिया जाए। ये हम लोगों का विशेष पहल था। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने सिवान जिला में विशेष तौर पे रखा था कि आम सभा आयोजन के साथ ही कम से कम 20 वृक्ष भी लगाए जाएं। तो वो आपके पचरुखी पैक्स में भी हो रहा है। अच्छी बात है, सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और अपनी धरती को हरा भरा करना चाहिए। हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा के तहत पैक्सों में सिवान जिला में कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 18,000 झंडा पहुंचाए हैं। तो ये भी एक पहल है कि लोगों को और भी जागरूक किया जाए, देश से, समाज से, पैक्स से लोगों को जोड़ा जाए और सहकारिता के महत्व को बतलाया जाए उन लोगों को। पहले सर पैक्सों में जो कार्यक्रम होते थे इस तरह का मतलब प्रचार प्रसार नहीं होता था, पब्लिक अवेयरनेस नहीं होता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सहकारिता विकास विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और लोग काफ़ी सक्रिय होकर के उसमें अपना जो है भाग ले रहे हैं। क्या माना जाए कि आपका जो विभाग है वो बहुत अच्छा मैंने पब्लिसिटी कर रहा है, अवेयरनेस? देखिए, सहकारिता विभाग के माध्यम से और सहकारी समितियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। सहकारी संस्थाएं व्यावसायिक संस्था होती है और व्यवसाय लाभ अर्जित करने के लिए होता है। जब ये लोग समझेंगे और लोग एकजुट होकर के सहकारी समिति के माध्यम से व्यवसाय करेंगे तो एक तो व्यवसाय सृजन भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और व्यवसाय से जो लाभ होगा वो उसके सदस्यों के बीच में लाभांश के रूप में वितरित भी होगा।
अभी सरकार की मंशा है और हम लोग भी अपने क्षेत्र स्तर पे ये प्रयास करते हैं कि जो भी सहकारी समितियों में कार्य हो रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं चल रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचे, चाहे वो गोष्ठी के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, विज्ञापन के माध्यम से हो। हर स्तर से प्रयास किया जाता है कि लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुँचे। इसलिए है कि अवेयरनेस दिख रहा है आपको, लोग जान रहे हैं सहकारी समितियों के बारे में। जो गोदाम है नारायणपुर इस गांव में, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसको लेकर क्या कोई कदम उठाया गया? देखिए, अभी सरकार की योजना है कि यदि पैक्स में ज़मीन उपलब्ध है तो 500 से 1000 मैट्रिक टन क्षमता की गोदाम बनाया जा सकता है। तो यदि पैक्स अपने स्तर से या तो सरकारी ज़मीन या फिर कोई प्राइवेट ज़मीन हो, लेकिन उसका पैक्स के पक्ष में निबंधन कर दिया गया हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग वहाँ पे 500-1000 MT तक का गोदाम बनवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पैक्स अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, क्योंकि यहाँ पैक्स का अध्यक्ष चुने गए हैं और आप सब जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, इनके पहल को, इनके प्रयास को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, अभी जो भी है पैक्स के माध्यम से बहुत सी सरकार की योजनाएं हैं जिसको कार्यान्वित करना है। यंग अध्यक्ष आपके चुने गए हैं, पिछले 2019 से हैं, अच्छा अभी 2022 में निर्वाचन हुआ है और ये निर्वाचित हुए हैं। तो इनसे अपेक्षा रहेगी कि आगे 5 सालों में जो भी पैक्सों के माध्यम से कार्य होने हैं उसकी जानकारी लोगों को दे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। इनका कुछ अपना व्यवसाय का योजना है जो सहकारी समिति के माध्यम से करना चाहते हैं, उसको भी ले करके आएँ, अपने सदस्यों के साथ मिल करके करें। अभी पैक्सों में बहुत सी योजनाएं चल रही है, जैसे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए फसल सहायता योजना है। तो ये लोगों को जानना चाहिए कि अभी सूखा की आशंका है, फसल की क्षति होने वाली है, केवल फसल सहायता योजना के अंतर्गत उनको निबंधन करा लेना है। ये पैक्स अध्यक्ष की भी भूमिका है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कृषक हैं, रैयत हों चाहे गैर रैयत हों, अपनी भूमि पे खेती करते हो, दूसरे की भूमि पे खेती करते हो, या अपनी भूमि और दूसरे की भूमि संयुक्त रूप से खेती करते हो, सभी स्तर पे वो निबंधन करा सकते हैं। तो निबंधन अवश्य करा लें ताकि उनको कुछ तो फसल का क्षति अगर होता है तो लाभ उसका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।